हिंदी नवजागरण के जनक किसे माना जाता है? ए. महावीर प्रसाद द्विवेदी, बी. भारतेंदु हरिश्चंद्र, सी. प्रेमचंद, डी. रामचंद्र शुक्ल। उत्तर बी. 2. भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म कब हुआ था? ए. 1845, बी. 1850, सी. 1857, डी. 1868। उत्तर बी. 3. भारतेंदु युग को हिंदी नवजागरण का कौन सा चरण माना जाता है? ए. प्रथम चरण, बी. द्वितीय चरण, सी. तृतीय चरण, डी. चतुर्थ चरण। उत्तर ए. 4. भारतेंदु हरिश्चंद्र की प्रसिद्ध नाटक रचना कौन सी है? ए. अंधेर नगरी, बी. स्कंदगुप्त, सी. चंद्रगुप्त, डी. ध्रुवस्वामिनी। उत्तर ए. 5. अंधेर नगरी में कौन सा प्रसिद्ध वाक्य आता है? ए. सत्यमेव जयते, बी. टके सेर भाजी टके सेर खाजा, सी. भारत माता की जय, डी. वंदे मातरम। उत्तर बी. 6. भारत दुर्दशा किसकी रचना है? ए. प्रेमचंद, बी. भारतेंदु हरिश्चंद्र, सी. बालकृष्ण भट्ट, डी. प्रताप नारायण मिश्र। उत्तर बी. 7. हिंदी नवजागरण का मुख्य उद्देश्य क्या था? ए. धार्मिक प्रचार, बी. राष्ट्रीय चेतना, सी. व्यापारिक विकास, डी. विदेशी भाषा का प्रचार। उत्तर बी. 8. हिंदी प्रदीप पत्रिका के संपादक कौन थे? ए. भारतेंदु हरिश्चंद्र, बी. बालकृष्ण भट्ट, सी. प्रताप नारायण मिश्र, डी. महावीर प्रसाद द्विवेदी। उत्तर बी. 9. ब्राह्मण पत्रिका का संपादन किसने किया? ए. बालकृष्ण भट्ट, बी. प्रताप नारायण मिश्र, सी. महावीर प्रसाद द्विवेदी, डी. रामचंद्र शुक्ल। उत्तर बी. 10. हिंदी नवजागरण में पत्रकारिता का सबसे बड़ा योगदान किसका था? ए. प्रेमचंद, बी. भारतेंदु हरिश्चंद्र, सी. निराला, डी. जयशंकर प्रसाद। उत्तर बी. 11. कवि वचन सुधा पत्रिका का संबंध किससे है? ए. भारतेंदु हरिश्चंद्र, बी. प्रेमचंद, सी. महादेवी वर्मा, डी. सुमित्रानंदन पंत। उत्तर ए. 12. हिंदी नवजागरण का संबंध किस आंदोलन से भी माना जाता है? ए. भक्ति आंदोलन, बी. स्वतंत्रता आंदोलन, सी. औद्योगिक क्रांति, डी. हरित क्रांति। उत्तर बी. 13. हिंदी नवजागरण में किस भाषा के प्रयोग पर बल दिया गया? ए. संस्कृत, बी. ब्रजभाषा, सी. खड़ी बोली, डी. अवधी। उत्तर सी. 14. सत्य हरिश्चंद्र किसकी रचना है? ए. प्रताप नारायण मिश्र, बी. भारतेंदु हरिश्चंद्र, सी. प्रेमचंद, डी. बालकृष्ण भट्ट। उत्तर बी. 15. भारतेंदु हरिश्चंद्र की प्रसिद्ध उक्ति क्या है? ए. निज भाषा उन्नति है, सब उन्नति को मूल, बी. वंदे मातरम, सी. जनगण मन, डी. सत्यमेव जयते। उत्तर ए. 16. हिंदी नवजागरण का मुख्य केंद्र कौन सा शहर था? ए. इलाहाबाद, बी. बनारस, सी. दिल्ली, डी. आगरा। उत्तर बी. 17. हिंदी नवजागरण में किसका विरोध किया गया? ए. सामाजिक कुरीतियां, बी. विज्ञान, सी. शिक्षा, डी. उद्योग। उत्तर ए. 18. हिंदी नवजागरण शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? ए. रामविलास शर्मा, बी. रामचंद्र शुक्ल, सी. हजारी प्रसाद द्विवेदी, डी. नामवर सिंह। उत्तर ए. 19. हिंदी नवजागरण में किस विषय पर अधिक लेखन हुआ? ए. प्रेम, बी. राष्ट्रवाद, सी. प्रकृति, डी. आध्यात्म। उत्तर बी. 20. भारतेंदु हरिश्चंद्र का संबंध किस स्थान से था? ए. काशी, बी. लखनऊ, सी. दिल्ली, डी. आगरा। उत्तर ए. 21. हिंदी नवजागरण के प्रमुख निबंधकार कौन थे? ए. बालकृष्ण भट्ट, बी. प्रेमचंद, सी. निराला, डी. प्रसाद। उत्तर ए. 22. हिंदी नवजागरण में किस साहित्यिक विधा का विशेष विकास हुआ? ए. पत्रकारिता, बी. महाकाव्य, सी. गजल, डी. दोहा। उत्तर ए. 23. वैदिकी हिंसा हिंसा न भवति किसकी रचना है?
ए भारतेंदु हरीशचंद्र, बी प्रताप नारायण मिश्र, सी बालकृष्ण भट्ट, डी प्रेमचंद। उत्तर ए। 24 भारतेंदु मंडल का संबंध किससे है? ए पत्रकारों का समूह, बी साहित्यकारों का समूह, सी व्यापारियों का समूह, डी राजनेताओं का समूह। उत्तर बी। 25 भारतेंदु मंडल के प्रमुख सदस्य कौन थे? ए बालकृष्ण भट्ट, बी प्रताप नारायण मिश्र, सी बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, डी उपरोक्त सभी। उत्तर डी। 26 हिंदी नवजागरण का काल माना जाता है। ए 1850 से 1900, बी 1800 से 1850, सी 1900 से 1950, डी 1700 से 1750। उत्तर ए। 27 भारतेंदु हरीशचंद्र का निधन कब हुआ? ए 1885, बी 1890, सी 1900, डी 1910। उत्तर ए। 28 हिंदी नवजागरण में किस विधा का विकास हुआ? ए नाटक, बी निबंध, सी पत्रकारिता, डी उपरोक्त सभी। उत्तर डी। 29 हिंदी नवजागरण में किस आंदोलन का प्रभाव था? ए ब्रह्म समाज, बी आर्य समाज, सी सामाजिक सुधार आंदोलन, डी उपरोक्त सभी। उत्तर डी। 30 भारतेंदु हरीशचंद्र को किस नाम से भी जाना जाता है? ए आधुनिक हिंदी साहित्य के जनक, बी हिंदी नाटक के जनक, सी हिंदी पत्रकारिता के जनक, डी उपरोक्त सभी। उत्तर डी। 31 भारतेंदु का वास्तविक नाम क्या था? ए हरीशचंद्र, बी हरीशचंद्र शर्मा, सी हरीशचंद्र त्रिपाठी, डी हरीशचंद्र अग्रवाल। उत्तर ए। 32 भारतेंदु का उपनाम किसने दिया? ए राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद, बी प्रेमचंद, सी रामचंद्र शुक्ल, डी प्रताप नारायण मिश्र। उत्तर बी। 33 हिंदी नवजागरण में किस प्रकार की चेतना विकसित हुई? ए राष्ट्रीय चेतना, बी सामाजिक चेतना, सी सांस्कृतिक चेतना, डी उपरोक्त सभी। उत्तर डी। 34 नाटक के क्षेत्र में भारतेंदु का योगदान क्या है? ए हिंदी नाटक की शुरुआत, बी हिंदी नाटक का विकास, सी हिंदी नाटक का आधुनिकीकरण, डी उपरोक्त सभी। उत्तर डी। 35 भारतेंदु हरीशचंद्र की रचना कौन सी है? ए अंधेर नगरी, बी भारत दुर्दशा, सी सत्य हरीशचंद्र, डी उपरोक्त सभी। उत्तर डी। 36 हिंदी नवजागरण के प्रमुख आलोचक कौन थे? ए रामचंद्र शुक्ल, बी प्रेमचंद, सी प्रसाद, डी निराला। उत्तर ए। 37 हिंदी नवजागरण का सबसे बड़ा प्रभाव किस पर पड़ा? ए हिंदी गद्य, बी हिंदी कविता, सी हिंदी नाटक, डी हिंदी पत्रकारिता। उत्तर ए। 38 भारतेंदु मंडल की विशेषता क्या थी? ए साहित्यिक चेतना, बी सामाजिक सुधार, सी राष्ट्रीय भावना, डी उपरोक्त सभी। उत्तर डी। 39 हिंदी नवजागरण में किस प्रकार के साहित्य की रचना हुई? ए सामाजिक, बी राजनीतिक, सी राष्ट्रीय, डी उपरोक्त सभी। उत्तर डी। 40 हिंदी नवजागरण में किसका विरोध हुआ? ए अंधविश्वास, बी सामाजिक कुरीतियां, सी विदेशी शासन, डी उपरोक्त सभी। उत्तर डी। 41 भारतेंदु युग को किसका युग भी कहा जाता है? ए नवजागरण युग, बी आधुनिक युग, सी छायावाद युग, डी रीतिकाल। उत्तर ए। 42 हिंदी नवजागरण के प्रमुख कवि कौन थे? ए भारतेंदु हरीशचंद्र, बी बद्री नारायण चौधरी, सी प्रताप नारायण मिश्र, डी उपरोक्त सभी। उत्तर डी। 43 प्रेमघन किसका उपनाम है? ए बद्री नारायण चौधरी, बी भारतेंदु हरीशचंद्र, सी बालकृष्ण भट्ट, डी प्रताप नारायण मिश्र। उत्तर बी। 44 हिंदी नवजागरण में किस भाषा को प्रतिष्ठा मिली? ए खड़ी बोली हिंदी, बी ब्रजभाषा, सी अवधी, डी संस्कृत। उत्तर ए। 45
हिंदी नवजागरण का प्रभाव किस साहित्यिक युग पर पड़ा? ए द्विवेदी युग, बी छायावाद, सी प्रगतिवाद, डी प्रयोगवाद। उत्तर ए 46। हिंदी नवजागरण में किसका विकास हुआ? ए शिक्षा, बी सामाजिक सुधार, सी राष्ट्रीय चेतना, डी उपरोक्त सभी। उत्तर डी 47। हिंदी नवजागरण का मुख्य उद्देश्य क्या था? ए भाषा का विकास, बी सामाजिक सुधार, सी राष्ट्रीय चेतना, डी उपरोक्त सभी। उत्तर डी 48। भारतेंदु हरिश्चंद्र किस युग के प्रतिनिधि लेखक हैं? ए रीतिकाल, बी भारतेंदु युग, सी द्विवेदी युग, डी छायावाद। उत्तर बी 49। हिंदी नवजागरण का सबसे प्रमुख केंद्र कौन सा था? ए काशी, बी दिल्ली, सी लखनऊ, डी आगरा। उत्तर ए काशी। 50। हिंदी नवजागरण का आधार क्या था? ए राष्ट्रवाद, बी समाज सुधार, सी भाषा विकास, डी उपरोक्त सभी। तो उत्तर डी उपरोक्त सभी। 51। भारत भारती किस कवि की प्रसिद्ध कृति है? ए मैथिली शरण गुप्त, बी रामधारी सिंह दिनकर, सी माखनलाल चतुर्वेदी, डी सुमित्रा नंदन पंत। उत्तर ए 52। साकेत किस काव्य धारा से संबंधित कृति है? ए द्विवेदी युग, बी छायावाद, सी प्रगतिवाद, डी प्रयोगवाद। उत्तर ए 53। साकेत में किस पात्र को केंद्र में रखा गया है? ए सीता, बी राम, सी उर्मिला, डी लक्ष्मण। उत्तर सी 54। कामायनी का मुख्य दार्शनिक आधार क्या है? ए वेदांत, बी बौद्ध दर्शन, सी मानवतावाद, डी सांख्य दर्शन। उत्तर डी 55। कामायनी के प्रमुख पात्र कौन हैं? ए मनु और श्रद्धा, बी मनु और एड़ा, सी श्रद्धा और एड़ा, डी उपरोक्त सभी। उत्तर डी 56। कामायनी के रचयिता कौन हैं? ए सुमित्रा नंदन पंत, बी जयशंकर प्रसाद, सी निराला, डी महादेवी वर्मा। उत्तर बी 57। पल्लव किस कवि का प्रसिद्ध काव्य संग्रह है? ए निराला, बी प्रसाद, सी पंत, डी महादेवी वर्मा। उत्तर सी 58। परिमल किसकी रचना है? ए निराला, बी पंत, सी प्रसाद, डी महादेवी। उत्तर ए 59। यामा काव्य संग्रह किस कवयित्री का है? ए सुभद्रा कुमारी चौहान, बी महादेवी वर्मा, सी सरोजिनी नायडू, डी कृष्णा सोबती। उत्तर बी 60। दीपशिखा किसकी कृति है? ए महादेवी वर्मा, बी पंत, सी निराला, डी प्रसाद। उत्तर ए 61। गोदान उपन्यास के लेखक कौन हैं? ए प्रेमचंद, बी अमृतलाल नागर, सी यशपाल, डी रेणु। उत्तर ए 62। गोदान का मुख्य पात्र कौन है? ए होरी, बी गोबर, सी धनिया, डी झुनिया। उत्तर ए 63। कफन कहानी किसकी रचना है? ए प्रेमचंद, बी जैनेन्द्र, सी अज्ञेय, डी मोहन राकेश। उत्तर ए 64। निर्मला उपन्यास का मुख्य विषय क्या है? ए किसान जीवन, बी दहेज प्रथा, सी प्रेम विवाह, डी शिक्षा। उत्तर बी 65। तार सप्तक का संपादन किसने किया? ए अज्ञेय, बी नामवर सिंह, सी रामविलास शर्मा, डी नागार्जुन। उत्तर ए 66। तार सप्तक का प्रकाशन किस वर्ष हुआ? ए 1936, बी 1943, सी 1950, डी 1960। उत्तर बी 67। अंधा युग के रचयिता कौन हैं? ए धर्मवीर भारती, बी मोहन राकेश, सी
लक्ष्मी नारायण लाल, डी भीष्म साहनी। उत्तर ए 68। अंधा युग किस युद्ध की पृष्ठभूमि पर आधारित है? ए रामायण युद्ध, बी महाभारत युद्ध, सी पानीपत युद्ध, डी कुरुक्षेत्र युद्ध के बाद। उत्तर डी 69। आषाढ़ का एक दिन किसकी रचना है? ए मोहन राकेश, बी लक्ष्मी नारायण लाल, सी धर्मवीर भारती, डी जयशंकर प्रसाद। उत्तर ए 70। आधे अधूरे नाटक के लेखक कौन हैं? ए मोहन राकेश, बी विजय तेंदुलकर, सी धर्मवीर भारती, डी भीष्म साहनी। उत्तर ए 71। मैला आंचल उपन्यास किसकी रचना है? ए रेणु, बी अमृतलाल नागर, सी यशपाल, डी नागार्जुन। उत्तर ए 72। मैला आंचल किस प्रकार का उपन्यास है? ए ऐतिहासिक, बी आंचलिक, सी मनोवैज्ञानिक, डी राजनैतिक। उत्तर बी 73। परती परिकथा किस लेखक की रचना है? ए रेणु, बी प्रेमचंद, सी अमृतलाल नागर, डी यशपाल। उत्तर ए 74। तमस उपन्यास के लेखक कौन हैं? ए भीष्म साहनी, बी कमलेश्वर, सी अमरकांत, डी निर्मल वर्मा। उत्तर ए 75। राग दरबारी किसकी प्रसिद्ध कृति है? ए श्रीलाल शुक्ल, बी रेणु, सी कमलेश्वर, डी यशपाल। उत्तर ए 76। राग दरबारी का मुख्य विषय क्या है? ए ग्रामीण राजनीति, बी प्रेम कथा, सी स्वतंत्रता आंदोलन, डी ऐतिहासिक घटना। उत्तर ए 77। गुनाहों का देवता किस लेखक का उपन्यास है? ए धर्मवीर भारती, बी कमलेश्वर, सी यशपाल, डी नागार्जुन। उत्तर ए 78। शेखर एक जीवनी के लेखक कौन है? ए अज्ञेय, बी निर्मल वर्मा, सी रेणु, डी मोहन राकेश। उत्तर ए 79। नदी के द्वीप किसकी रचना है? ए अज्ञेय, बी रेणु, सी कमलेश्वर, डी अमरकांत। उत्तर ए 80। परिंदे कहानी के लेखक कौन हैं? ए निर्मल वर्मा, बी कमलेश्वर, सी मोहन राकेश, डी अमरकांत। उत्तर ए 81। नई कहानी आंदोलन का समय माना जाता है? ए 1940 दशक, बी 1950 दशक, सी 1960 दशक, डी 1970 दशक। उत्तर बी 82। नई कहानी आंदोलन के प्रमुख लेखक कौन हैं? ए मोहन राकेश, बी कमलेश्वर, सी राजेंद्र यादव, डी उपरोक्त सभी। उत्तर डी 83। कितने पाकिस्तान उपन्यास के लेखक कौन हैं? ए कमलेश्वर, बी यशपाल, सी रेणु, डी भीष्म साहनी। उत्तर ए 84। झूठा सच उपन्यास किसका है? ए यशपाल, बी नागार्जुन, सी अमृतलाल नागर, डी रेणु। उत्तर ए 85। मित्रों मरजानी किस लेखिका की कृति है? ए मन्नू भंडारी, बी कृष्णा सोबती, सी उषा क्रियम्बदा, डी प्रभा खेतान। उत्तर बी 86। आपका बंटी उपन्यास की लेखिका कौन है? ए मन्नू भंडारी, बी कृष्णा सोबती, सी मृदुला गर्ग, डी उषा प्रियम्बदा। उत्तर ए 87। महाभोज किसकी रचना है? ए मन्नू भंडारी, बी कमलेश्वर, सी रेणु, डी अमरकांत। उत्तर ए 88। कबीर पुस्तक के लेखक कौन हैं? ए हजारी प्रसाद द्विवेदी, बी रामचंद्र शुक्ल, सी नामवर सिंह, डी रामविलास शर्मा। उत्तर ए 90। हिंदी साहित्य की भूमिका किसकी कृति है? ए हजारी प्रसाद द्विवेदी, बी रामविलास शर्मा, सी नामवर सिंह, डी नंद दुलारे वाजपेयी। उत्तर ए
91 ध्वन्यालोक के लेखक कौन हैं? ए. आनंदवर्धन, बी. भामह, सी. वामन, डी. कुंतक। उत्तर ए. 92 काव्य प्रकाश किसकी रचना है? ए. मम्मट, बी. आनंदवर्धन, सी. विश्वनाथ, डी. भामह। उत्तर ए. 93 साहित्य दर्पण की रचयिता कौन है? ए. विश्वनाथ, बी. भामह, सी. मम्मट, डी. वामन। उत्तर ए. 94 वक्रोक्ति सिद्धांत के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? ए. कुंतक, बी. आनंदवर्धन, सी. भामह, डी. वामन। उत्तर ए. 95 रीति सिद्धांत के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? ए. वामन, बी. भामह, सी. मम्मट, डी. कुंतक। उत्तर ए. 96 अलंकार सिद्धांत के प्रमुख प्रवर्तक कौन हैं? ए. भामह, बी. आनंदवर्धन, सी. विश्वनाथ, डी. क्षेमेंद्र। उत्तर ए. 97 ध्वनि सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? ए. आनंदवर्धन, बी. भामह, सी. वामन, डी. कुंतक। उत्तर ए. 98 औचित्य सिद्धांत किस आचार्य से संबंधित है? ए. क्षेमेंद्र, बी. भामह, सी. वामन, डी. आनंदवर्धन। उत्तर ए. 99 काव्य मीमांसा के रचयिता कौन है? ए. राजशेखर, बी. मम्मट, सी. आनंदवर्धन, डी. भामह। उत्तर ए. 100 नाट्यशास्त्र के लेखक कौन है? ए. भरत मुनि, बी. भामह, सी. मम्मट, डी. वामन। उत्तर ए. 101 सूर सागर के रचयिता कौन हैं? ए. तुलसीदास, बी. सूरदास, सी. नंददास, डी. रसखान। उत्तर बी. 102 सूरदास किस संप्रदाय से संबंधित थे? ए. रामानंदी, बी. पुष्टिमार्ग, सी. नाथपंथ, डी. दादूपंथ। उत्तर बी. 103 पुष्टिमार्ग के प्रवर्तक कौन थे? ए. रामानंद, बी. वल्लभाचार्य, सी. चैतन्य महाप्रभु, डी. नामदेव। उत्तर बी. 104 अष्टछाप के कवियों में कौन शामिल नहीं है? ए. सूरदास, बी. कुंभनदास, सी. नंददास, डी. तुलसीदास। उत्तर डी. 105 अष्टछाप का संबंध किससे है? ए. राम भक्ति, बी. कृष्ण भक्ति, सी. निर्गुण भक्ति, डी. सूफी भक्ति। उत्तर बी. 106 रसहान किस भक्ति धारा के कवि थे? ए. राम भक्ति, बी. कृष्ण भक्ति, सी. निर्गुण भक्ति, डी. सूफी। उत्तर बी. 107 पदावली के लिए प्रसिद्ध कवि कौन है? ए. विद्यापति, बी. कबीर, सी. रैदास, डी. दादू। उत्तर ए. 108 विद्यापति की भाषा क्या थी? ए. अवधी, बी. ब्रजभाषा, सी. मैथिली, डी. अपभ्रंश। उत्तर सी. 109 रैदास किस भक्ति धारा से जुड़े थे? ए. निर्गुण, बी. कृष्ण भक्ति, सी. राम भक्ति, डी. सूफी। उत्तर ए. 110 दादू दयाल किस भक्ति परंपरा से जुड़े हैं? ए. निर्गुण भक्ति, बी. कृष्ण भक्ति, सी. राम भक्ति, डी. सूफी। उत्तर ए. 111 दादू पंथ का केंद्र कहाँ था? ए. जयपुर, बी. काशी, सी. अहमदाबाद, डी. अजमेर। उत्तर ए. 112 नानक किस धर्म के प्रवर्तक हैं? ए. जैन, बी. सिख, सी. बौद्ध, डी. वैष्णव। उत्तर बी. 113 जपूजी साहिब किसकी रचना है? ए. गुरु नानक, बी. कबीर, सी. दादू, डी. रैदास। उत्तर ए. 114 रामचरितमानस का रचनाकाल क्या माना जाता है? ए. 1574, बी. 1575, सी. 1576, डी. 1577। उत्तर बी. 115 रामचरितमानस का प्रारंभ किस कांड से होता है? ए. अयोध्याकांड, बी. बालकांड, सी. अरण्यकांड, डी. उत्तरकांड। उत्तर बी.
116 कवितावली किसकी रचना है? ए सूरदास, बी तुलसीदास, सी रसखान, डी नंददास। उत्तर बी। 117 गीतावली किसकी कृति है? ए तुलसीदास, बी सूरदास, सी रसखान, डी नंददास। उत्तर ए। 118 दोहावली किसकी रचना है? ए तुलसीदास, बी कबीर, सी रैदास, डी दादू। उत्तर ए। 119 कृष्ण भक्ति काव्य का प्रमुख केंद्र क्या था? ए वृंदावन, बी काशी, सी अयोध्या, डी प्रयाग। उत्तर ए। 120 रीतिकाल का प्रमुख विषय क्या था? ए वीर रस, बी श्रृंगार रस, सी करुण रस, डी अद्भुत रस। उत्तर बी। 100 रीतिकाल को किसने श्रृंगार काल कहा है? ए रामचंद्र शुक्ल, बी हजारी प्रसाद द्विवेदी, सी नामवर सिंह, डी रामविलास शर्मा। उत्तर ए। 122 रसिक प्रिया के लेखक कौन हैं? ए केशवदास, बी बिहारी, सी भूषण, डी पद्माकर। उत्तर ए। 123 कवि प्रिया किसकी रचना है? ए बिहारी, बी केशवदास, सी भूषण, डी घनानंद। उत्तर बी। 124 बिहारी सतसई किस छंद में लिखी गई है? ए दोहा, बी सवैया, सी चौपाई, डी रोला। उत्तर ए। 125 भूषण किस रस के कवि माने जाते हैं? ए श्रृंगार, बी वीर, सी करुण, डी अद्भुत। उत्तर बी। 126 शिवराज भूषण किसकी रचना है? ए भूषण, बी केशवदास, सी बिहारी, डी पद्माकर। उत्तर ए। 127 रीतिकाल का अंतिम कवि किसे माना जाता है? ए घनानंद, बी पद्माकर, सी भूषण, डी केशवदास। उत्तर ए। 128 घनानंद किस शैली के कवि थे? ए भक्ति, बी वीर, सी श्रृंगार, डी करुण। उत्तर सी। 129 सुजान रसखान किसकी रचना है? ए रसखान, बी केशवदास, सी बिहारी, डी पद्माकर। उत्तर ए। 130 आधुनिक हिंदी साहित्य का प्रारंभ किससे माना जाता है? ए भारतेंदु, बी द्विवेदी, सी प्रसाद, डी प्रेमचंद। उत्तर ए। 131 से 160 भारतेंदु युग का दूसरा नाम क्या है? ए नवजागरण युग, बी आधुनिक युग, सी छायावाद, डी प्रगतिवाद। उत्तर ए। 132 सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन कहां से हुआ? ए इलाहाबाद, बी काशी, सी दिल्ली, डी लखनऊ। उत्तर ए। 133 द्विवेदी युग के प्रवर्तक कौन थे? ए महावीर प्रसाद द्विवेदी, बी प्रेमचंद, सी प्रसाद, डी पंत। उत्तर ए। 134 छायावाद शब्द का प्रयोग किसने किया? ए मुकुटधर पांडे, बी रामचंद्र शुक्ल, सी नामवर सिंह, डी रामविलास शर्मा। उत्तर ए। 135 छायावाद के 4 स्तंभ कौन हैं? ए प्रसाद, पंत, निराला, महादेवी, बी प्रसाद, गुप्त, निराला, दिनकर, सी पंत, दिनकर, प्रसाद, बच्चन, डी निराला, दिनकर, नागार्जुन, बच्चन। उत्तर ए। 136 कामायनी किस काव्यधारा से संबंधित है? ए छायावाद, बी प्रगतिवाद, सी प्रयोगवाद, डी नई कविता। उत्तर ए। 137 निराला का वास्तविक नाम क्या था? ए सूर्यकांत त्रिपाठी, बी रामधारी सिंह, सी सच्चिदानंद हीरानंद वात्सायन अज्ञेय, डी हरिवंश राय बच्चन। उत्तर ए। 138 दिनकर किस काव्यधारा से जुड़े हैं? ए राष्ट्रवादी, बी छायावाद, सी प्रगतिवाद, डी प्रयोगवाद। उत्तर ए। 139 रश्मि रथी किसकी रचना है? ए दिनकर, बी पंत, सी प्रसाद, डी निराला। उत्तर ए। 140 उर्वशी किसकी प्रसिद्ध कृति है? ए दिनकर, बी पंत, सी निराला, डी प्रसाद। उत्तर ए। 141 से 200 नई कविता के प्रमुख प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? ए अज्ञेय,
बी नागार्जुन, सी दिनकर, डी पंत। उत्तर ए। 142 दूसरा सप्तक का संपादन किसने किया? ए अज्ञेय, बी नामवर सिंह, सी रामविलास शर्मा, डी नागार्जुन। उत्तर ए। 143 तीसरा सप्तक किस काव्यधारा से जुड़ा है? ए नई कविता, बी छायावाद, सी प्रगतिवाद, डी रहस्यवाद। उत्तर ए। 144 अकविता आंदोलन का संबंध किस दशक से है? ए 1950, बी 1960, सी 1970, डी 1980। उत्तर बी। 145 राग दरबारी उपन्यास का प्रमुख पात्र कौन है? ए रंगनाथ, बी होरी, सी गोबर, डी शेखर। उत्तर ए। 146 तमस उपन्यास किस विषय पर आधारित है? ए विभाजन, बी स्वतंत्रता आंदोलन, सी किसान जीवन, डी प्रेम कथा। उत्तर ए। 147 मैला आंचल किस प्रकार का उपन्यास है? ए आंचलिक, बी ऐतिहासिक, सी मनोवैज्ञानिक, डी दार्शनिक। उत्तर बी। 148 नई कहानी आंदोलन के 3 प्रमुख लेखक कौन हैं? ए मोहन राकेश, कमलेश्वर, राजेंद्र यादव, बी अज्ञेय, नागार्जुन, दिनकर, सी प्रेमचंद, प्रसाद, निराला, डी रेणु, नागार्जुन, बच्चन। उत्तर बी। 149 आधे अधूरे नाटक किस समस्या को प्रस्तुत करता है? ए पारिवारिक विघटन, बी राष्ट्रीय आंदोलन, सी धार्मिक समस्या, डी शिक्षा समस्या। उत्तर ए। 150 कितने पाकिस्तान उपन्यास का मुख्य विषय क्या है? ए विभाजन और इतिहास की पुनर्व्याख्या, बी प्रेम कथा, सी किसान जीवन, डी ग्रामीण राजनीति। उत्तर ए। 151 भाषा एक सामाजिक संस्था है, ये मत किसका है? ए ब्लूमफील्ड, बी सॉस्योर, सी हुम्बोल्ट, डी सपीर। उत्तर है बी। 152 लैंग और परोल की अवधारणा किस भाषा विज्ञानी ने दी? ए सॉस्योर, बी ब्लूमफील्ड, सी चॉम्स्की, डी जैकॉब्सन। उत्तर है ए। 153 लैंग का अर्थ क्या है? ए व्यक्तिगत भाषण, बी भाषा का सामाजिक रूप, सी लेखन शैली, डी ध्वनि संरचना। उत्तर है बी। 154 परोल का अर्थ क्या है? ए सामाजिक भाषा, बी व्यक्तिगत भाषण, सी भाषा प्रणाली, डी व्याकरण। उत्तर है बी। 155 कॉम्पिटेंस और परफॉर्मेंस की अवधारणा किसने दी? ए सॉस्योर, बी चॉम्स्की, सी ब्लूमफील्ड, डी सपीर। उत्तर है बी। 156 कॉम्पिटेंस का अर्थ है ए भाषा का प्रयोग, बी भाषा का ज्ञान, सी ध्वनि परिवर्तन, डी व्याकरणिक त्रुटि। उत्तर है बी। 157 परफॉर्मेंस से क्या तात्पर्य है? ए भाषा का ज्ञान, बी भाषा का व्यावहारिक प्रयोग, सी भाषा का इतिहास, डी ध्वनि संरचना। उत्तर है बी। 158 संरचनात्मक भाषा विज्ञान के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? ए सॉस्योर, बी चॉम्स्की, सी ब्लूमफील्ड, डी सपीर। उत्तर है ए। 159 जेनरेटिव व्याकरण यानी जेनरेटिव ग्रामर का प्रतिपादन किसने किया? ए ब्लूमफील्ड, बी चॉम्स्की, सी सॉस्योर, डी सपीर। उत्तर है बी। 160 डीप स्ट्रक्चर और सरफेस स्ट्रक्चर की अवधारणा किसने दी? ए चॉम्स्की, बी सॉस्योर, सी ब्लूमफील्ड, डी जैकॉब्सन। उत्तर है ए। 161 मॉर्फीम क्या है? ए सबसे छोटी ध्वनि इकाई, बी सबसे छोटी अर्थपूर्ण इकाई, सी वाक्य की इकाई, डी शब्द का समूह। उत्तर है बी। 162 मॉर्फीम के कितने प्रकार माने जाते हैं? ए 2, बी 3, सी 4, डी 5। उत्तर है ए। 163 फ्री मॉर्फीम का उदाहरण कौन सा है? ए घर, बी ता, सी पन, डी पनापन। उत्तर है
ए 164 बाउंड मॉर्फीम का उदाहरण क्या है? ए घर, बी पानी, सी ता, डी आदमी। उत्तर है सी। 165 ध्वनि विज्ञान का अध्ययन किससे संबंधित है? ए ध्वनियों के उच्चारण से, बी शब्दों से, सी वाक्यों से, डी अर्थ से। उत्तर है ए। 166 ध्वन्यात्मकता किसका अध्ययन करती है? ए ध्वनि उत्पादन, बी ध्वनि वितरण, सी ध्वनि परिवर्तन, डी ध्वनि इतिहास। उत्तर है ए। 167 ध्वनि विज्ञान किसका अध्ययन करता है? ए ध्वनियों की भौतिक प्रकृति, बी भाषा में ध्वनियों का संगठन, सी ध्वनियों का इतिहास, डी ध्वनि परिवर्तन। उत्तर है बी। 168 स्वनिम क्या है? ए ध्वनि का भौतिक रूप, बी अर्थ भेद करने वाली ध्वनि इकाई, सी शब्द का भाग, डी वाक्य का भाग। उत्तर है बी। 169 एलोफोन किसे कहते हैं? ए एक ही स्वनिम के विभिन्न रूप, बी अलग अलग स्वनिम, सी शब्द रूप, डी वाक्य रूप। उत्तर है ए। 170 न्यूनतम युग्म क्या दर्शाता है? ए शब्द निर्माण, बी ध्वनि भेद, सी वाक्य निर्माण, डी अर्थ परिवर्तन। उत्तर है बी। 171 व्युत्पत्ति का संबंध किससे है? ए शब्द निर्माण, बी वाक्य निर्माण, सी ध्वनि परिवर्तन, डी अर्थ परिवर्तन। उत्तर है ए। 172 उपसर्ग का उदाहरण कौन सा है? ए ता, बी पन, सी प्र, डी ई। उत्तर है सी। 173 प्रत्यय का उदाहरण कौन सा है? ए प्र, बी परा, सी ता, डी अ। उत्तर है सी। 174 समास का संबंध किससे है? ए शब्द निर्माण, बी ध्वनि परिवर्तन, सी वाक्य संरचना, डी अर्थ परिवर्तन। उत्तर है ए। 175 तत्सम शब्द किस भाषा से लिए गए हैं? ए संस्कृत, बी प्राकृत, सी अपभ्रंश, डी फारसी। उत्तर है ए। 176 तद्भव शब्द किससे विकसित हुए हैं? ए संस्कृत, बी प्राकृत, सी अपभ्रंश, डी फारसी। उत्तर है ए। 177 देशज शब्द किसे कहते हैं? ए संस्कृत से आए शब्द, बी विदेशी शब्द, सी स्थानीय उत्पत्ति वाले शब्द, डी प्राकृत शब्द। उत्तर है सी। 178 विदेशी शब्द का उदाहरण कौन सा है? ए आदमी, बी किताब, सी जल, डी अग्नि। उत्तर है बी। 179 सामाजिक भाषा विज्ञान किसका अध्ययन करता है? ए भाषा और समाज का संबंध, बी ध्वनि परिवर्तन, सी शब्द निर्माण, डी व्याकरण। उत्तर है ए। 180 मनोभाषा विज्ञान का संबंध किससे है? ए भाषा और मन, बी भाषा और समाज, सी भाषा और इतिहास, डी भाषा और संस्कृति। उत्तर है ए। 181 ऐतिहासिक भाषा विज्ञान किसका अध्ययन करता है? ए भाषा का इतिहास, बी भाषा का समाज, सी भाषा का मन, डी भाषा का व्याकरण। उत्तर है ए। 182 तुलनात्मक भाषा विज्ञान का उद्देश्य क्या है? ए भाषाओं की तुलना, बी ध्वनि अध्ययन, सी व्याकरण अध्ययन, डी अर्थ अध्ययन। उत्तर है ए। 183 इंडो यूरोपियन भाषा परिवार में हिंदी किस शाखा में आती है? ए जर्मनिक, बी रोमांस, सी इंडो आर्यन, डी स्लाविक। उत्तर है सी। 184 हिंदी किस भाषा परिवार से संबंधित है? ए द्रविड़, बी इंडो आर्यन, सी तिब्बती, डी ऑस्ट्रिक। उत्तर है बी। 185 प्राकृत किससे विकसित हुई? ए संस्कृत, बी अपभ्रंश, सी हिंदी, डी उर्दू। उत्तर है ए। 186 अपभ्रंश किससे विकसित हुआ? ए प्राकृत, बी संस्कृत, सी हिंदी, डी
उर्दू। उत्तर है ए। 187। हिंदी का विकास किससे हुआ? ए संस्कृत, बी प्राकृत, सी अपभ्रंश, डी पाली। उत्तर है सी। 188। खड़ी बोली किस क्षेत्र की बोली है? ए ब्रज क्षेत्र, बी दिल्ली मेरठ क्षेत्र, सी बिहार क्षेत्र, डी राजस्थान। उत्तर है बी। 189। ब्रजभाषा का प्रमुख क्षेत्र कौन सा है? ए आगरा मथुरा, बी दिल्ली, सी पटना, डी जयपुर। उत्तर है ए। 190। अवधी का प्रमुख क्षेत्र कौन सा है? ए अयोध्या क्षेत्र, बी दिल्ली क्षेत्र, सी आगरा क्षेत्र, डी जयपुर क्षेत्र। उत्तर है ए। 191। राजस्थानी किस भाषा समूह में आती है? ए पश्चिमी हिंदी, बी पूर्वी हिंदी, सी बिहारी, डी पंजाबी। उत्तर है ए। 192। भोजपुरी किस भाषा समूह में आती है? ए बिहारी, बी राजस्थानी, सी पश्चिमी हिंदी, डी पंजाबी। उत्तर है ए। 193। मगही किस भाषा समूह की बोली है? ए बिहारी, बी राजस्थानी, सी पश्चिमी हिंदी, डी पंजाबी। उत्तर है ए। 194। मैथिली को भारतीय संविधान की किस अनुसूची में स्थान मिला? ए 8वीं, बी 7वीं, सी 6ठी, डी 5वीं। उत्तर है ए। 195। भाषा की परिभाषा मानव द्वारा प्रयुक्त ध्वनि संकेतों की प्रणाली किसने दी? ए ब्लूमफील्ड, बी सॉस्योर, सी चॉम्स्की, डी सपीर। उत्तर है ए। 196। सैपर वॉर्फ हाइपोथेसिस किससे संबंधित है? ए भाषा और विचार संबंध, बी भाषा और समाज, सी भाषा और ध्वनि, डी भाषा और इतिहास। उत्तर है ए। 197। सिमैंटिक्स का अध्ययन किससे संबंधित है? ए अर्थ, बी ध्वनि, सी शब्द निर्माण, डी व्याकरण। उत्तर है ए। 198। सिंटैक्स का संबंध किससे है? ए वाक्य संरचना, बी शब्द निर्माण, सी ध्वनि, डी अर्थ। उत्तर है ए। 199। प्रैग्मैटिक्स किसका अध्ययन करता है? ए संदर्भ में अर्थ, बी ध्वनि, सी शब्द, डी व्याकरण। उत्तर है ए। 100। लेक्सिकोलॉजी का संबंध किससे है? ए शब्दकोश और शब्द अध्ययन, बी ध्वनि। तो आज के लिए बस इतना ही। अगली वीडियो में हम काव्यशास्त्र और नवजागरण के साथ साथ यूजीसी नेट के कहानी और उपन्यास के यूनिट को लेकर हम एमसीक्यू